नमस्कार दोस्तों, एसबीआई की तरफ से आने वाले एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। एसबीआई की तरफ से एक और एनएफओ लॉन्च हो चुका है। बहुत यूनिक एनएफओ है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है एसबीआई निफ्टी 200 वैल्यू 30 ईटीएफ। जी हाँ, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। कब लॉन्च हो रहा है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसके अंदर इंसाइट्स हैं, वो भी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा इसके बारे में, जो इसके इंसाइट्स हैं, जो इसकी खासियतें हैं इस इंडेक्स की, इस एटीएफ की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कोई आपको ये सब चीजें वीडियो के अंदर नहीं बताता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप ईटीएफ का नाम देखिए, एसबीआई निफ्टी 200 वैल्यू 30 एटीएफ। अब एक्चुअल में ये किस तरीके का एटीएफ है, इसका इंडेक्स क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए इसकी जो डिटेल्स है वो। ये ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है। जब मर्जी आइए, जब मर्जी जाइए। किसी भी तरीके का लॉगिन पीरियड नहीं है, किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ईटीएफ होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी एग्जिट लोड नहीं होता है। इसके अलावा देखिए आपके सामने लिखा है एग्जिट लोड नॉट एप्लीकेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इसके अंदर 5,000 रुपए रहने वाली है। और मिनिमम एसआईपी वगैरह वो बेस्ड रहेगी आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर। क्योंकि जो हमारे ईटीएफ होते हैं उसके अंदर एसआईपी का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। तो एप्लीकेशन अगर एसआईपी का ऑप्शन देता है तो वहां पर अवेलेबल रहता है, मिनिमम अमाउंट वगैरह वहीं पर लिखी होती है। इसके अलावा 7 मई 2026 को ये लॉन्च होने वाला है और 18 मई 2026 तक ये रहेगा। 11-12 दिन के लिए ये अवेलेबल रहेगा। हाँ जी, विरल छावड़ा जी इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। इसके अलावा रिस्क लेवल इसका वेरी वेरी हाई है दोस्तों, वेरी हाई है। एनएवी की बात करेंगे, देखिए एनएवी इसका 10 रुपए से लेकर 50-100 रुपए के बीच में रहता है। 10 रुपए भी रह सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो जब पता कब चलता है, जब आपके पास अलॉटमेंट का मैसेज आता है। पता तब चलता है ये जब ये लिस्ट हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि एक्चुअल में इसका जो एनएवी था वो क्या रहा। तो ये सब हो गई इसकी बेसिक डिटेल, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, खुद सर्च करके भी देख सकते हैं। रही बात एक्सपेंसिव रेशियो के बारे में, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक्सपेंसिव रेशियो 4.5% के आसपास रहेगा, या तो उससे थोड़ा सा कम रहेगा या थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्योंकि मैंने ज्यादातर उसी के आसपास देखे हैं, 0.25% के आसपास देखा है। ये है दोस्तों। अब इस ये जो एसबीआई निफ्टी 200 वैल्यू 30 ईटीएफ है, इसके अंदर आप देखिए, आपको सबसे पहले एक इंडेक्स नजर आएगा, निफ्टी 200। निफ्टी 200 के अंदर देश की 200 जो प्रमुख कंपनीज हैं वो शामिल है। इन 200 प्रमुख कंपनीज के अंदर 100 लार्ज कैप है और 100 मिड कैप कंपनीज होती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये जो ईटीएफ है इसके अंदर स्मॉल कैप की कोई हिस्सेदारी नहीं रहने वाली। तो इसमें होगा क्या कि ये जो 200 प्रमुख कंपनी रहेंगी, उनकी जो कैपिटलाइजेशन होती है उसके ऊपर, बेस के ऊपर इनका सिलेक्शन होता है निफ्टी 200 के अंदर। अब इनके अंदर जो वैल्यूएशन का तरीका होता है, वैल्यूएशन के मेथड होते हैं बहुत सारे। इनके रेशियो एनालिसिस होते हैं, प्राइस टू वैल्यू, है ना। एक मैंने आपको एग्जांपल के बताया, प्राइस टू वैल्यू का वैल्यूएशन होता है। और भी बहुत सारे 3 या 4 तरीके के वैल्यूएशन का तरीके होते हैं, जिसके ऊपर ये 30 कंपनियां डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? मार्केट ही डिसाइड करती है। ये निफ्टी 200 वैल्यू 30 के अंदर 30 कंपनियां शामिल होती हैं इन 200 कंपनीज के अंदर से। और वही 30 कंपनियां इस ईटीएफ के अंदर शामिल रहने वाली है। तो ये जो विरल छावड़ा जी हैं, इनका कंपनी के अंदर सिलेक्शन करना, स्टॉक्स का सिलेक्शन करना कोई हिस्सेदारी नहीं है। इनका काम है जो इस इंडेक्स के अंदर कंपनीज है वो इसके अंदर रिप्लिका कर देना, बस। जो भी वेटेज है, जो भी रेशियो है, उस वेटेज जितने रिटर्न आपको ये ईटीएफ निकाल कर देगा, मतलब ये इंडेक्स देगा, उतने ही इस ईटीएफ के अंदर आपको मिलने वाले। फर्क रहेगा एक्सपेंसिव रेशियो का और ट्रैकिंग एरर का। और हल्के फुल्के जो चार्जेस होते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, ट्रैकिंग कॉस्ट हो गई, है ना, ट्रांजेक्शन फीस हो गई, कस्टडी फीस हो गई, बहुत सारे चार्जेस होते हैं एक्सपेंसिव रेशियो में, वो सब चीजें शामिल रहेंगी। तो दोस्तों इस तरीके का ही रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न, बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर लार्ज कैप और मिड कैप है। उसी तरीके के रिटर्न वगैरह भी रहेंगे। अगर आप इसके रिटर्न को देखना चाहते हैं तो ये जो निफ्टी 200 वैल्यू 30 है, इस इंडेक्स को गूगल पे सर्च करके इसका जो हिस्ट्री है वो देख लीजिएगा। आपके सामने इसकी जो पास्ट की हिस्ट्री है वो आ जाएगी। 1 साल में, 2-3 साल में, 5 साल में इसने कितने रिटर्न निकाल के दिए हैं, उसी से आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है कैसे रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों ये आपका पूरा ईटीएफ रहने वाला है। साथ में आपको मैं बता देता हूँ एक और चीज, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। आप
हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन कराना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, मेन सर्विस है क्रिएशन, क्रिएशन से ज़्यादा रिव्यू। क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी खिचड़ी पका देते हैं, बहुत बुरा हाल कर देते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि रिटर्न्स निकाल के नहीं देते, ओवरलैपिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवर क्लॉकिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रिटर्न्स निकल कर नहीं आते, कंपाउंडिंग काम नहीं करती। ठीक है? तो भैया करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। इंडिया में सबसे कम चार्जेस है 999 रुपये। व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर और ज़्यादा डिटेल्स हैं, सर्विसेज के बारे में यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है। तो आप अपनी जो क्वेरी है व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद।